जय हिंद साथियों। पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान जीके के वो प्रश्न जानेंगे जो कि पिछली बार व ये कह सकते हैं कि कई वर्षों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी जितनी परीक्षा होंगी राजस्थान की उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और साथ ही इसमें ये भी बताया गया कि ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इनको देखना और समझना, एनालाइज करना कि ये प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं और क्यों पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बारीकी सभी प्रश्नों के। ये नदियों से प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं आपको एनालाइज के लिए ये प्रश्न मैं लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला ये प्रश्न केस में पूछा गया, राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया था। कौन सा प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये किस पे, चंबल नदी पर बनाया गया गांधी सागर। और ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया 2007 में प्रश्न। अब दूसरा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती है। तो कौन सा जिला है, बीकानेर है। और ये पूछा गया आरएस में, प्री में पूछा गया था 1998 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, डीडवाना झील किस जिले में स्थित है। तो ये नागौर में है और ये प्रश्न पूछा गया है SLET 2001 में और बीएड में भी पूछा गया था 2005 में। अगला, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो जैसमंद झील पर, किसमें, जैसमंद झील। और ये पूछा गया वी VSI 2002 में पूछा गया था। आप साथ में इनका एनालाइज करना कि ये प्रश्न कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से। अगला प्रश्न कि वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है व जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से विख्यात है। तो वो है राजसमंद झील है। कौन सी, राजसमंद झील है जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है। और ये RAS प्री परीक्षा 1998 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न कि राज प्रशस्ति क्या है। तो ये क्या है, शिलालेख है राज प्रशस्ति। और ये BEd 2004 में पूछा गया। अगला प्रश्न कि माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है। ये दौसा में है। और ये प्रश्न पूछा गया RAS प्री 2000 में पूछा गया। कौन सा, माधव सागर बांध। नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है। और ये है पिछोला झील में। कहाँ पर, पिछोला झील में। और ये कांस्टेबल में पूछा गया 2013 में। अगला प्रश्न कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। वो है जयसमंद है। और ये किस में पूछा गया, ये पूछा गया पुलिस में 1997 में पूछा गया था कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो चर्मलवती कहते हैं। और ये RPSC में पूछा गया 2004 में। अगला प्रश्न है कि 1997 से 98 में पुष्कर झील में जमी मिट्टी को निकाल कर गहरा करने का कार्यक्रम पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के अंतर्गत किसी देश की आर्थिक सहायता से संपन्न किया गया। तो ये कनाडा की सहायता से संपन्न किया गया पुष्कर झील में। और ये RAS प्री में पूछा गया 1998 वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है कि वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खम्बात की खाड़ी में जाकर मिलती है, यह है माही नदी है। कौन सी, माही नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वह खम्बात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये BEd 1996 में और BEd 2000 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश होकर करके पश्चिम में प्रभावित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वो माही नदी है। प्रश्न को समझिए कि दक्षिण से प्रवेश होकर यूं पश्चिम में प्रभावित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, माही नदी। ये पूछा गया AJ 2004 में। और अगला है कि सामत झील किस जिले में स्थित है। तो जयपुर में है स्थित है। ये पटवारी में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामत झील किस जिले में स्थित है। तो ये जयपुर में है सामत झील, पटवारी में भी पूछा गया था ये प्रश्न। और अगला प्रश्न कि राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी है। तो ये बनास नदी है। ये BEd 2006 में पूछा गया।
और अगला प्रश्न है कि चूलिया प्रपात जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल बनाती है। यह शिक्षक भर्ती 2009 में पूछा गया था, चूलिया जलप्रपात वाला प्रश्न। अगला है कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो चंबल नदी क्षेत्र का अपवाह क्षेत्र किसका है? चंबल नदी तंत्र का। विकल्प में बनास नदी नहीं था। अगर बनास नदी नहीं हो तो चंबल नदी करना, अगर बनास नदी है तब बनारस नदी करना, ये प्रश्न था। ये शिक्षक भर्ती 2009 में पूछा गया था, ऐसा ही प्रश्न था। अगर उसमें ऑप्शन में नहीं था, चंबल था तो चंबल करना है, और बनास तो फिर बनास करना है। अगला प्रश्न है कि गैप सागर झील जिस जिले में स्थित है वह है? तो डूंगरपुर में है। और ये सेकंड गेट 2010 में पूछा गया था। गैप सागर झील कहाँ पर? डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न कि मांडलर के निकट त्रिवेणी संगम पर जो 3 नदियां मिलती हैं वह है? तो बेड़च, बनास और मेनाल है त्रिवेणी संगम मांडलगढ़ के निकट में, जो सेकंड गेट 2010 में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला कि जाकम डैम राजस्थान के किस जिले में है? तो JVVNL कॉमर्शियल असिस्टेंट में ये पूछा गया था, ये प्रतापगढ़ में है। कौन सा? जाकम। अगला है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? तो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं मानसी वाकल। पटवार में 2011 में पूछा गया था। कौन सा? मानसी वाकल वाला प्रश्न, मानसी वाकल नदी से प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की 12मासी नदी है? तो चंबल है। ये पटवार 2011 में पूछा गया था। और अगला कि किस नदी को बांगड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? तो माई नदी को कहते हैं। ये भी कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था प्रश्न है। और ये प्रश्न को देखते हैं अगले को कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी किस बांध से मिलता है? तो अरेके बांध से मिलता है। अरेके बांध से जो वन रक्षक 2010 में पूछा गया था। और नाली कहते हैं गग्गा नदी के पाट को कहते हैं नाली, ये कृषि पर्यवेक्षक 2012 में पूछा गया था। और भी प्रश्न देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया कि राणा प्रताप सागर बांध, तो ये रावतवाट स्थित है। कहाँ? रावतवाटा, जो कि थर्ड गेट में पूछा गया था 2013 में। और इंदिरा गांधी से प्रश्न बना कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये भी सेकंड गेट थर्ड गेट में पूछा गया 2013 में। तो ये हरके बैराज से है। कहाँ पर है? हरके बैराज से इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल। और राजसमंद झील से भी पूछा गया था तीसरा प्रश्न कि राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ये गोमती नदी पर हुआ था। ये भी सेकंड थर्ड गेट में पूछा गया 2013 में। और अगला प्रश्न देखते हैं चौथा कि जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है? तो ये पिछोला झील पर है, जो ग्राम सेवक परिचय में पूछा गया। अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिलीसेट झील के लिए। सिलीसेट झील पूछा जा सकता है कि सिलीसेट झील कहाँ पर है? ये भी थर्ड गेट में पूछा गया 2013 में। और जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो ये पूछा गया थर्ड गेट में, ये भी थर्ड गेट में पूछा गया, जो कि कहाँ पर है? पाली में है जवाई बांध। अगला प्रश्न देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं नदी से संबंधित। तो चंबल नदी से प्रश्न और बनास नदी से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि चंबल नदी अतः समाहित हो जाती है यमुना में होती है। ये थर्ड गेट में ही पूछा गया 2013 में। और गलता झील किस जिले में है? और ये भी थर्ड गेट में पूछा गया 2013 में, जो कि जयपुर में। गलता झील किस जिले में? जयपुर में। अगला नवा प्रश्न है कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? तो बनास नदी का। अगर बनास नदी नहीं हो तो चंबल नदी करना फिर। और जो कि थर्ड गेट एग्जाम 2013 में पूछा गया था प्रश्न ये। अगले प्रश्न को देखते हैं 10वें वाले को कि बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है? तो जैसमंद झील से है बाबा का भांगड़ा। ये भी थर्ड गेट में पूछा गया 2013 में। अगला प्रश्न है कि वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तब जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, सरस्वती नदी की बात हो रही है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया था प्रश्न ये। और इसके बाद प्रश्न देखते हैं बाबा का बागड़ा, ये तो हो गया ही, ये भी हो गया। हाँ, यहाँ से देखते हैं कौन सी एक नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो लूनी नदी बहती है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, जो कि पुलिस परीक्षा 2012 में पूछा गया। और सावी नदी का उद्गम किस जिले में है? ये जिले में पूछा गया कि किस जिले में है? तो ये जयपुर में है, जो कि थर्ड गेट
एग्जाम 2013 में पूछा गया था। गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा गया थर्ड गेट में 2013 में। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो ये कांतली या कांटली कहते हैं, उस नदी का उद्गम है, ये भी पूछा गया थर्ड गेट एग्जाम 2013 में। और 16 वाले प्रश्न को देखते हैं। 16 वाला प्रश्न है कि कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की मध्य सीमा बनाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य बनाती है वो माही नदी है। थर्ड गेट में पूछा गया 2013 में। थर्ड गेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये प्रश्न हर बार किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, देख लेना आप। 17 वाला प्रश्न कि पचपदरा झील स्थित है। देखो पचपदरा से भी प्रश्न बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बाड़मेर में स्थित है, ये थर्ड गेट में पूछा गया। और लूनी बेसिन किस क्षेत्र में है? तो गोंडवान क्षेत्र में है, जो कि RSRTC परीक्षा 2013 में पूछा गया। अब देखते हैं 19 वाले प्रश्न को कि राजस्थान में वर्तमान में मौजूद किस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है था? गग्गर। उत्तर इसका क्या है? गग्गर है। प्राचीन नाम सरस्वती का क्या था? गग्गर था। और अगला प्रश्न, लेक पैलेस उदयपुर किस झील पर समूचे द्वीप से आच्छादित है? पिचोला झील में लेक पैलेस, जो कि RSRTC परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। गैव सागर झील किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में है। ये भी प्रश्न RSRTC परीक्षा 2013 में पूछा गया था, गैव सागर झील से संबंधित प्रश्न। 22 वाले प्रश्न में देखते हैं कि राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी का अंत कहाँ समाप्त होता है? तो ये कच्छ केरन में होता है लूनी नदी का, जो कि RSRTC परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 23 वाला प्रश्न है कि प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है, ये अजमेर में स्थित है डिग्गी तालाब। कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 में पूछा गया। और 24 वाला प्रश्न है कि बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो ये टोंक में है बनास क्षेत्र, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र AN में पूछा गया था 2013 में। और 25 वाला प्रश्न है कि आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कोटा में है। आलनिया बांध की बात हो रही है, तो ये RSRTC परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 26 वाले प्रश्न को देखते हैं कि 26 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि जाकम डैम राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जेविसन कॉमर्शियल स्टैंड में पूछा गया था, जो कि प्रतापगढ़ में है जाकम बांध। और सोम नदी निकलती है बीचा मेड़ा से निकलती है, ये भी पूछा गया था असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में। देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित। अब देखते हैं 28 वाला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा किस जिले की किस नदी के विपरीत किनारे पर बसे हैं? तो माही नदी के किनारे बसे हैं, विपरीत किनारे पर। और 29 वाला प्रश्न कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो गग्गर नदी है मृत नदी का, ये भी पूछा गया JMRC मेटनर पेटा 2012 में पूछा गया। अब देखते हैं 30 वाला प्रश्न कि राजस्थान की 12मासी नदी है, राजस्थान की 12मासी नदी चंबल है, ये पूछा गया पटवार परीक्षा 2011 में। और किस नदी को बांगड़ व कांटल की गंगा कहते हैं? माई को कहते हैं, ये पता होना चाहिए। और कोस्टल परीक्षा 2013 में पूछा गया था। 32 वाला प्रश्न है कि वह नदी लूनी अपतंत्र का अंश है जवाई, किसका? जवाई का। ये PTI में पूछा गया 2012 में। और इसके बाद देखते हैं 34 के बाद, तो 34 में कि राजस्थान की पवित्र झील है, तो राजस्थान की पवित्र झील है पुष्कर झील, ये पटवार 2011 में पूछा गया। और अनास इरूस व सोन नदी की सहायक नदियां हैं, वह है माई नदी। कौन सी? माई नदी। ये कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया 2016 में। और 36 वाला प्रश्न है कि कौन सी नदी अतः प्रवाहित नदी नहीं है? तो ये खारी नदी नहीं है, ये पूछा गया कॉलेज व्याख्याता 2016 में। और 37 वाला प्रश्न कि राजस्थान कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो नाली नहीं है। कौन सी नहीं है? नाली। ये भी प्रश्न पूछा गया रीट 2016 में। और देखते हैं 38 व 39 वाला प्रश्न। 38 वाला प्रश्न में पूछा गया, ये सुमेलित करने वाले प्रश्न थे कि 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, ठीक है। बींगोद बनास बेड़च मैनाल का संगम है। और बेड़ेश्वर में सोम माई जाकम का। और रामेश्वर घाट में संगम बनास चंबल सीप का। और राजमहल में बनास डाई खारी का।
लूनी की सहायक नदी नहीं है तो मेड़ा नहीं है। ये प्रश्न ऑप्शन में आया होगा। ऑप्शन के हिसाब से ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट जो कि मैंने नदियों से संबंधित कराए हैं, जो कि बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, वह आगे भी जितनी परीक्षा होंगी कहीं ना कहीं इनमें से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ।